अशोक महतो, जी हां, अशोक महतो ने ललन सिंह को चुनौती दी है अपने ही अंदाज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो को चुनावी रण में उतारा है और वो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार हैं। आज दर्श न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही ललन सिंह को एक कविता के जरिए चुनौती दी है। उस खास बातचीत का थोड़ा सा अंश हम अब आपको सुनाना चाहते हैं कि आप सुनिए कि अशोक महतो ने दिनकर की कविता पढ़ी है और एक तरीके से ललन सिंह को चुनौती दी है। सबसे पहले हम आपको वो बातचीत का अंश सुनाना चाहते हैं। इस तरीके से देखिए, पिछले दिनों लगातार चर्चा भी हो रही थी, नई नवेली दुल्हन भी आई है और अब ऐसे में अचानक ये भी कई तरह के सवाल तो अब देखिए कई लोग उठाते ही हैं, लेकिन हम बड़ी पॉजिटिव तरीके से आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहा था कि खरमास के समय में अशोक महतो ने शादी की है, तो क्या कुछ इसको लेकर के कहेंगे? खरमास के महीना में कहा, बहुत पहले से ही सब चल रहा था शादी करने का चर्चा। और चुनाव का समय आया तो हम तो बहुत इंतजार किए कि हम खुद लड़ें, लेकिन उससे भी कोई फैसला मेरा नहीं आया। इसलिए हम शादी करके समाज के दबाव में, समाज सब बहुत दबाव मिला हमको समाज से कि शादी करके तो पत्नी को लगवाएं। तो पत्नी भी वैसा ही मिली कि हम विचार से मिलता जुलता, हम जो देख रहे हैं समाज सेवा के भाव से आई है। सौभाग्य भी सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। पंक्ति रत्न रथी की है, लिखे हैं। जी बिल्कुल। अभी हम फोन पे बात हो रही है, तो दर्शक हमें देख रहे हैं, शायद वो नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जो भी बातचीत हमारी बात हो रही है जी, वो हम सुनाएंगे अपने दर्शकों को। तो मैडम से एक बार जानना चाहेंगे, मैम शादी हुई है नई नई और अब राजनीति में कदम रख रही है और नवविवाहिता है एक तरह से कह ले तो कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? क्योंकि शादी के बाद की एक अलग फीलिंग होती है, क्या कुछ कहेंगी? कुछ नहीं, मिलाकर चलेंगे हम दोनों और समाज का सेवा करेंगे। समाज का सेवा किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा विचार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जो लड़ाई का धार और आगे दिया जाएगा। अब चुनाव में कब से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं सर, और कहां कहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, ये सर बताइए। बहुत जल्द चुनाव का प्रचार होगा। कार्यकर्ता सब लोग काम कर रहे हैं पूरे से। सब जगह क्या हो रहा है, क्या माहौल है, आखिर कार्यकर्ता ही है। कार्यकर्ता नहीं ये माहौल बनाए तो क्या, कैसे इतना आवाज उठ रहा है हर जगह। हवा है अनीता कुमारी, हवा है कुमारी अनीता का। अशोक महतो पीछे छूट गया है, लेकिन अनीता कुमारी आगे बढ़ गई है। वो तो रहेगा ही। लालटेन में तेल भरा गया है और लालटेन बुझेगा नहीं, वो बहुत तेजी से जलेगा और पूरा प्रकाशित होगा। बिल्कुल सर, लालटेन जिस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोग जो नारे लगा रहे हैं, देखो देखो शेर आया और इस तरह के नारे लग रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, अशोक महतो जीतेगा। तो जिस तरीके से लालू यादव ने एक जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश की है आपको टिकट देकर, और ऐसा जनता की आवाज है तो उसको हम क्या कहेंगे। कोई कुछ बोल रहा है उसको हम रोक नहीं पा सकते हैं ना। जनता का आवाज है, जिसको जो अति होता है, उत्साह है, वो बोल देता है। हम तो नहीं बोल रहे हैं, ना हम शेर हैं ना हम कुबेर हैं, हम एक जनसेवक हैं।
जी। गरीबों के लिए हम काम किए हैं और गरीबों का मसीहा इसीलिए बने हैं। तो आपने सुना अशोक महतो को, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। अशोक महतो ने खुली चुनौती दे दी है ललन सिंह को और दम भर रहे हैं जीत का। जी हां, अशोक महतो 17 साल जेल काट कर आए हैं और उसके बाद लालू यादव ने उनको कहा कि तुम चुनाव लड़ोगे और चुनाव लड़ोगे मुंगेर से, जहां कद्दावर नेता जदयू के और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी सांसद हैं और इस बार भी 2024 लोकसभा चुनाव में भी वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं और ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना आसान नहीं है। पिछली बार भी एक बाहुबली ने किस्मत आजमाई थी ललन सिंह के खिलाफ। अनंत सिंह उनका नाम है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में थी ललन सिंह के खिलाफ और ललन सिंह ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार लालू यादव ने खास रणनीति बनाई है, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है अशोक महतो को टिकट देकर। अशोक महतो आप शायद जानते होंगे खाकी वेब सीरीज द बिहार चैप्टर, जिसमें चंदन महतो एक शख्स रहता है और जो विलेन रहता है लीड रोल में जो रहता है, और उसी चंदन महतो का नाम है अशोक महतो, जो रियल लाइफ में चंदन महतो हैं। रियल लाइफ में जो चंदन महतो थे वो रियल लाइफ में अशोक महतो हैं। तो अशोक महतो जेल से छूटे। अशोक महतो को लालू यादव ने कहा कि तुम चुनाव लड़ोगे, तैयारी करो। और अशोक महतो जेल से छूटने के बाद तैयारी में लग गए, क्षेत्र में घूम रहे थे और क्षेत्र में अभी भी घूम रहे हैं और उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन एक समस्या थी, अशोक महतो को डर था कि कहीं किसी मामले में उनका नाम उछालकर विपक्षी जो नेता है, विपक्षी पार्टी है, उनका नामांकन न रद्द करवा दे। इसीलिए उन्होंने प्लान बी बनाया, उन्होंने शादी रचाई। जी हाँ, लालू के ही कहने पर उन्होंने आनन फानन में शादी रचा ली। अनीता देवी उनकी पत्नी हैं और मंगलवार की रात को उन्होंने शादी रचाई। बुधवार को अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ लालू यादव से आशीर्वाद लेने पहुंचे और कल बीती रात को लालू यादव के यहां पहुंचे और उन्हें टिकट मिल गया है, ऐसी खबरें हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है आरजेडी की तरफ से, लेकिन खबर पक्की है कि अशोक महतो को टिकट मिल गया है आरजेडी का और वो ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और आज जब दर्श न्यूज से बातचीत हुई, उनकी पत्नी भी मौजूद थी, तो अशोक महतो ने साफ साफ और बड़े ही अपने अंदाज में उन्होंने एक कविता सुनाई, दिनकर की वो प्रसिद्ध कविता, उसको उन्होंने सुनाई और ललन सिंह को चुनौती दी है। तो अब देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। लेकिन मुंगेर की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ ललन सिंह, दूसरी तरफ अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो, जो कि एक समय था अशोक महतो का और तूती बोलती थी अशोक महतो की। और एक समय था जब गैंगवार चलता था, अशोक महतो का एक गैंग था और अखिलेश सिंह का एक गैंग हुआ करता था। अखिलेश सिंह भूमिहार जाति से आते थे और अशोक महतो कुर्मी समाज से आते हैं। तो अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई उस वक्त होती थी, गैंगवार चलता था, वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। और अशोक महतो उसके बाद जेल चले गए, भागलपुर जेल में बंद थे, देवघर में उनकी गिरफ्तारी हुई और भागलपुर जेल में 17 साल बिताकर वो जब आए तो लालू यादव ने उनसे संपर्क किया और लालू यादव ने कहा कि चुनाव तुम्हें लड़ना है मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ। और अशोक महतो तैयार हो गए। अशोक महतो बिल्कुल तैयार हैं, ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और लगातार वहां पर जनसंवाद कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपार समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुंगेर की लड़ाई में जीत आखिर किसकी होती है। और मुंगेर का एक और इतिहास रहा है कि कोई भी सांसद वहां 2 बार नहीं रहा है, 2 टर्म में नहीं रहा है। ऐसे में ये जो फैक्ट है वो ललन सिंह की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन ललन सिंह की असल मुश्किल खड़ी कर रहे हैं अशोक महतो, जिस पर लालू यादव ने दांव खेला है। बिल्कुल, और लालू यादव और अशोक महतो ने कमर कस ली है। अशोक महतो ने कहा कि लालटेन जो है वो जल गया है और लालटेन जलेगा और ललन सिंह को हराने के लिए तैयार है अशोक महतो। अब देखिए क्या होता है, तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।